ओम नमः शिवाय। प्रातःकाल का दृश्य, गोल्डन पीक। आज बादलों की वजह से पीक्स क्लियर नहीं है, लेकिन धूप आ चुकी है और हम लोग, ये हमारे साथ के लोग सब जा रहे हैं गाइड के रूप में। देखिए कुत्ता सबसे आगे हमारे पास, इसका नाम रानी है, चल रहा है। ये शानदार दृश्य, सफ़ेद ब्रांच के फूल और ये बहता हुआ झरना, क्या खूबसूरत दृश्य। बेस कैंप जहाँ हम रुके हुए थे, ये हमारे साथ वालों की फ़ोटोग्राफी। ये हमारे साथ थे ट्रैकिंग, ये बच्चे चल रहे हैं, कितना सुंदर। ये रानी बेस कैंप में, ये पूरे एरिया में ज़्यादा ऊंचाई पे ये छोटे छोटे फूल, इतने सुंदर फूल। ये देखिए आप, क्या शानदार फूल है। और मैं आपको दिखाऊं, आप लोगों ने वज्रदंती सुना होगा नाम, वज्रदंती, जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसको हम मंजन पेस्ट में यूज करते हैं। ये इसका पौधा है देखिए, और पूरे इस एरिया में वज्रदंती ये पैदा है, ये पौधा। ये वज्रदंती का आप देखेंगे फ्लावर नीचे से एक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वज्रदंती का तो वाइट फ्लावर होता है, ये येलो फ्लावर दूसरी वैरायटी का है। अभी यहाँ वज्रदंती के फ्लावर नहीं आए हैं, हमने नीचे देखे थे कि वज्रदंती के छोटे 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 वाइट फ्लावर्स हैं। और ये देखिए पूरी वैली जो है वो छोटे बड़े फूलों से भरी हुई है। और अब आप देख रहे होंगे बहुत ऊंचाई पे जो आप लोगों ने देवदार और उसकी स्पेसीज देखी हैं, उनके ये इतने छोटे छोटे होते हैं, लगभग 6 से 8 इंच की ऊंचाई इनकी है। और ये शानदार मखमली घास देखिए पूरे एरिया को खूबसूरत बना रही है। यहीं पे ये अभी आप देख रहे होंगे एक वाइट ब्रांच भी खिला हुआ है। ये पूरा टूली बेस कैंप के बाद जो हम लोग जीरो पॉइंट्स उसको बोलते हैं, जो कि जहाँ से हिमालय की जो ऊंची चोटी है, जहाँ वर्टिकल क्लिफ जहाँ से स्टार्ट होता है, इसका ग्रेडियंट 80-90 डिग्री तक कहीं कहीं होता है। 80-85 डिग्री है, कहीं पे ओवर हैंगिंग इसके रहते हैं। तो ये आप देखिए शानदार नज़ारा। और यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन की कम हो जाती है मात्रा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। फिर से हम एक और शानदार लोकेशन पे आ गए हैं। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत सीन। यहाँ अभी बर्फ़ पिघली है। जब इस एरिया में बर्फ़ रहती है तो ये पेड़ ज़मीन के सहारे और ऊंचे नहीं हो पाते। केवल भोजपत्र के अलावा इस एरिया में कोई भी वेजिटेशन नहीं है। आप देखिए दूर कुछ देवदार का जंगल, और ये सामने पंचाचूली बैग की हुई पहाड़ियाँ, ये पूरा भोजपत्र का जंगल। और ये खूबसूरत एक छोटा सा, इसको बुग्याल कह सकते हैं। ये रास्ते का दृश्य कितना खूबसूरत। ये बर्ड्स कुछ दिनों में पूरी खिल जाएंगी, शानदार सा। ये हमारी ट्रैकिंग पे लोग जाते हैं। क्या ये ग्लेशियर पिघल रहा है, पानी इससे आ रहा है सारा। और ये पूरा आप लोग देख रहे हैं जो भोजपत्र का जंगल, खूबसूरत। ये देखिए शानदार नज़ारा, भोजपत्र का जंगल। अभी हम पंचाचूली के बेस कैंप से जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स। लोग कहते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स
वैली ऑफ फ्लावर से भी ज़्यादा खूबसूरत देश। देखिए कितने सुंदर फूल और ऊपर हिमालय और जीरो की ओर हम बढ़ते हुए, और रानी हमारा गाइड हमारे साथ पूरी साथ दे रहा है। पूरा हम लोगों के यहाँ आइए आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा 0 पॉइंट तक का। हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए अब हम भोजपत्र के पेड़, जो पूरे इस एरिया में भोजपत्र ही भोजपत्र उपलब्ध है, इसके पेड़ के पास आ गए हैं। देखिए कितना सुंदर इसका ये भोजपत्र के पत्ते, ये देखिए इसको अगर आप निकालें कितना सुंदर चौड़े 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 इसकी लेयर्स में होता है, और ये बड़ा पवित्र माना जाता है। पुराने हमारे ऋषि मुनि लोग इन्हीं पत्तों को निकाल के इस पर देखिए सब लिखा करते थे, और ये इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बताई गई है। और कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है। देखिए पूरा पेड़ कितना सुंदर, ये सारा भोजपत्र, और भोजपत्र के बीच में जो एक पिंक बुरांस भी यहाँ खिला हुआ है। पूरे इस क्षेत्र की इतनी ब्यूटी, इतनी सुंदरता यहाँ पे है, और आज बहुत अच्छा लग रहा है। उधर चले जाओ उधर। अभी हम लोग पंचाचूली बेस कैंप से 0 पॉइंट की तरफ लगभग पहुंच चुके हैं। साथ के लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण थोड़ा सा थक गए, लेकिन जोश अभी भी बरकरार है। अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो आपने ये घास देखी होगी पूरा गिरी हुई है और ड्राई है। ये नवंबर महीने तक बहुत हरी भरी घास थी, और नवंबर के बाद जब इसमें बर्फ़ पड़ी तो मई तक ये घास के नीचे दबी रही। बर्फ़ पिघलने के बाद अब आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल सारी ड्राई हो चुकी है, और अब इस सीज़न में ये फिर इसकी ग्रोथ होगी। आप देख रहे होंगे ये इसका घास का ये जो कोपल सी निकल रही है, यही घास बड़ी होगी, और नवंबर में फिर से अपने पूरे स्वरूप में आ जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे ये वज्रदंती के पेड़ हैं, पूरा एरिया ये देखिए छोटे छोटे, क्योंकि अभी बर्फ़ पिघली है तो अभी ये ग्रोथ हो रही है, इनके निकल रहे हैं, और धीरे धीरे 1 महीने बाद आप देखेंगे यहाँ पूरी हरियाली फिर से आ जाएगी। बेटा इतनी एज में इतना तुम लोग सोच लो किससे सिखाओ। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अब हम पंचाचूली बेस कैंप के समीप पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ के लोग इसमें पूरी फोटोग्राफी का मज़ा ले रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कितने सुंदर फूल, ये बुरांस के फूल हैं। बुरांस के पेड़ यहाँ बहुत बड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये 6 महीने बर्फ़ से ढके रहते हैं, 6 महीने से भी अधिक कभी कभी बर्फ़ से ढके रहते हैं। और ये
देवदार की ही एक वैरायटी है जो बड़ी नहीं हो पाती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बर्फ़ रहती है। और आप देखिए पूरा एरिया और सामने का पहाड़ देखिए, कोई वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है कि पेड़ पौधे, केवल भोजपत्र के पेड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और एक ऊंचाई के बाद ये भोजपत्र भी आपको नहीं मिलेगा। अभी हम लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर आ गए हैं और सामने आप देख रहे हैं पंचाचूली की शानदार चोटियाँ। आज बादल पहले से कुछ कम हो गया है और ये देखिए शानदार इसका नज़ारा। ये ग्लेशियर का पॉइंट यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। शानदार नज़ारा। बेस कैंप की ओर हम लोग बढ़ते हुए खूबसूरत दृश्य। ये यहाँ का ट्रैकिंग का रास्ता। अभी हम लोग 0 पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं और पूरे वैली में आप लोग देखिए कैसा सुंदर दृश्य। और ये चारों ओर फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल। ये देखिए ये सुंदर बर्ड्स, कलियां, शानदार। यहाँ स्थानीय ये बता रहे हैं कि इस फूल को आपको सूंघना नहीं है। बेस कैंप की ओर बढ़ते हुए ये देखिए आप बेस कैंप और ये पंचाचूली का दृश्य। ग्लेशियर पिघल के यहाँ आते हैं और ये फ्लावर्स आप लोग देख रहे हैं। ये कहा गया है कि इन फूलों को सूंघना नहीं चाहिए, अन्यथा ये देखिए कितनी सुंदर कली, यही बाद में खिल के फूल बनेगी। ये आप देखिए शानदार फूल, जो पूरा एरिया इन्हीं फूलों से इसमें लगभग भरा हुआ। ये कुछ कलियां हैं अभी और ये खिलेंगे कुछ दिनों में, तो और सुंदर नज़ारा कुछ दिनों बाद यहाँ देखने को मिलेगा। बेस कैंप से हम लोग अभी आ रहे हैं 0 पॉइंट की ओर बढ़ते हुए। हमारे ग्रुप मेंबर्स आगे बढ़ चुके हैं और कुछ लोग हमारे जो साथ रुके हुए थे वो हमसे पीछे हैं। हम लोग सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे और ये अभी हम लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे आ गए हैं। 4000 मीटर की वो पूरा भोजपत्र, ये सब जंगल। यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण और पेड़ पौधे नहीं हो पाते, केवल यही पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं और ये भी बड़े नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ 6 महीने से भी ज़्यादा बर्फ़ से ढका रहता है एरिया। और देखिए दूर ये बेस कैंप का 0 पॉइंट का एरिया, पूरा एरिया देखिए आप, पूरे फूलों से भरा हुआ। क्या शानदार नज़ारा। ये बर्फ़ से लकदक क्षेत्र और ये नदी की आप लोग आवाज़ साए की। यहाँ पूरे जो बोल्डर्स के ऊपर ये पानी बहता है और चूँकि नदी का ढाल बहुत तेज़ है तो इस बहते हुए पानी के पत्थरों से टकराने पर ये आवाज़ निकल रही है। और सामने एक आपको दिखाई दे रहा होगा 0 काला सा, ये यहाँ से ये ग्लेशियर स्टार्ट होता है। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक, लेकिन ये नीचे सारा बर्फ़ है। ये बर्फ़ रेत की वजह से इसमें कालापन आ गया है और यही अब आप देखिए एक बुग्याल के रूप में ये क्षेत्र आप लोगों को दिखेगा। ये सारा नज़ारा एक बार ये आप देखेंगे। ये पंचाचूली की जो चूलियों की जो बेस है यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से प्रारंभ होता है और ये होते होते और ये जो पहली जो पीक है जो आपको दिखाई दे रही है, पहली पीक, ये देखिए पहली पीक। ये अभी सुबह बादलों की वजह से ढकी थी लेकिन अभी एकदम साफ दिखाई दे रही है। और फिर इसके बाद ये अगली पीक
दूसरी चोटी, इसमें भी बादल कुछ कम हो रहे हैं। फिर ये अगली चोटी, ये चौथी, ये 5वीं चोटी। पंचाचूली के ठीक पीछे की ओर अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो मुनस्यारी से, जो आपने कभी अगर पंचाचूली देखा होगा तो उस पहाड़ी के ठीक पीछे हैं हम। हिमालय को क्रॉस करके यहाँ पे वैलीज होती हैं। एक वैली से दूसरी वैली में जाने के लिए आपको पहले बाहर आना पड़ता है और फिर आप उस वैली में, दूसरी वैली में क्रॉस करते हैं। तो अब हम 0 पॉइंट की ओर लगभग पहुंच गए हैं। और ये जो लोग यहाँ रुके हुए थे वो सब अभी इस बर्फ़ पर चलते हुए, और ये सारा देखिए आप बुरांस के जो फूल हैं दिखाई दे रहा है। ये पूरा एरिया काफ़ी सुंदर, और ये पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, और ये पंचाचूली की पहाड़ियाँ जो ट्रैकिंग के लोग हैं इस समय। और अब आप देख रहे होंगे ये पूरा धूप वैली में आ चुकी है, और ये बेस कैंप का शानदार नज़ारा आप देखेंगे। पंचाचूली की 1, 2, 3, 4 और 5 पीक्स हैं। पीक्स तो वैसे यहाँ से बहुत दिखाई दे रही हैं, और जो दूर से जो ऊंची पीक्स हैं वही 5 जो चोटियाँ हैं उन्हीं को पंचाचूली पीक्स बोला जाता है। ये देखिए शानदार खूबसूरत नज़ारा। सूरज निकलता हुआ हमारी ओर बढ़ता हुआ। और ये देखिए ये है 0 पॉइंट, एकदम 0 पॉइंट पर अभी हम लोग हैं। ये यहाँ से आप देखेंगे कि ये यहाँ से फिर एकदम पंचाचूली के लिए चढ़ाई है, और ये चढ़ाई के लिए प्रोफेशनल ट्रैकर्स जो कि वेल इक्विप्ड रहते हैं वही इस से आगे जा पाते हैं, और सामान्य हम लोग इसी पॉइंट तक आते हैं। और ये नीचे की तरफ भी आप देख रहे होंगे कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन ये 0 पॉइंट है। और यहाँ पे सारे अभी ग्लेशियर्स हैं, बहुत रिस्की रहते हैं, लेकिन जो पर्वतारोही हैं वो साइड से चढ़ते और ये चोटी तक पहुँचते हैं। पंचाचूली के बारे में बताया गया कि अभी तक यहाँ किसी ने भी इस चोटी को फतेह नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत एकदम आप देख रहे होंगे एकदम स्टीप वर्टिकल है, स्टीप वर्टिकल। ये देखिए बादलों के बीच में सुंदर सी चोटी जो दिखाई दे रही है, इन 5 चूलियों में से एक चोटी, और फिर ये नीचे की चोटी जिस पे कि अभी बर्फ़ नहीं है। और ये नदी का उद्गम स्थल, यहीं से नदी, हिमालयी जो नदियां हैं वो यहीं से प्रारंभ होती हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा हमारे साथ जो बेस कैंप से एक हमारे गाइड के रूप में रानी आया हुआ है। देखिए पूरा मस्ती करता हुआ हम लोगों को गाइड करता हुआ, और लोग इसके साथ मनोरंजन कर रहे हैं। यहाँ का ये यही रहता है, और इसी तरीके से जो कोई भी ट्रैकिंग के लोग यहाँ आते हैं उनको पूरा यहाँ तक ट्रैकिंग पे लाता है। और ये आपका बेस कैंप में जो ये पत्थर बने हुए हैं, ये बेस कैंप में ये पॉइंट यहीं पे जो हमारे ट्रैकिंग के लोग हैं यहाँ रुकते हैं, और यहीं से वो अपनी चढ़ाई इस पहाड़ के लिए शुरू करते हैं। ये बर्फ़ का दूसरा पॉइंट है, और आप देखिए ये गॉर्ज है, इस पर कोई भी ट्रैकर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर है, और कभी भी किसी पॉइंट से आदमी इस ग्लेशियर के अंदर, उसके टूटने पर उसके अंदर समा सकता है, और फिर उसका पता लगाना बहुत कठिन है, उसका जीवन संकट में आ सकता है। ये अब आप देखेंगे कितना शानदार नज़ारा
पंचाचूली बेस और ये पहाड़ आप देख रहे हैं। कोई भी सामान्य नागरिक, सामान्य ट्रैकिंग का शौक रखने वाला आदमी इस पॉइंट तक ही पहुंच पाता है। उसके आगे प्रोफेशनल ट्रैकर्स जिनके पास सारे इक्विपमेंट रहते हैं वही इस ट्रैक को पूरा कर पाते हैं। हालांकि अभी पंचाचूली को अभी तक कोई फतेह नहीं कर पाया। देखिए शानदार, यहाँ कोई वेजिटेशन भी नहीं है, कोई घास नहीं, हल्का फुल्का। फिर यहाँ से ये घास ये शुरू हो जाती है और ये ग्रीनरी आप देख रहे होंगे। बुग्याल हिमालयी क्षेत्र में जो बड़े हरे भरे घास के मैदान, उन्हें बुग्याल कहा जाता है। और ये देखिए हिमालय कच्चे पहाड़ माने गए हैं, इनमें टूट फूट जैसे जैसे बर्फ़ गिरती है तो ये टूटते रहते हैं। और जो थोड़ा सा हार्ड कठोर चट्टानें हैं वो कम टूटती हैं, जिसके कारण ये पहाड़ आप देख रहे हैं एकदम वर्टिकल शेप में है। और बीच में इसमें रिल्स, ये जो पानी बहता है, बर्फ़ का ग्लेशियर आता है, वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा। अब हम लोग इस लास्ट पॉइंट से लौटने के लिए आ गए हैं। और ये रानी पंचाचूली का 0 पॉइंट, और अभी हम 0 पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये 0 पॉइंट हम लोग आसानी से आ गए, लेकिन इससे आगे जो ट्रैकिंग के एक्सपर्ट हैं, जो स्पेशल ट्रैकर्स जिनके पास पूरे इक्विपमेंट्स और ये सब होता है, वही इससे आगे जा पाते हैं। ये इस हमारे ट्रैकिंग का लास्ट पॉइंट है। और देखिए आप कितना सुंदर पंचाचूली का बैक, जो कि मुनस्यारी के ठीक सामने की ओर से हम लोग पीछे की तरफ हैं। और ये पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, सामने ग्लेशियर, यहीं से ये नदी का उद्गम है। और अगर नदी के उद्गम पे कोई ऐसे बिना एक्सपर्ट के चला गया तो उसके लिए बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो सकती है। ये हमारे साथ हमारे ग्रुप के लोग, और बेस कैंप में जहाँ हम रुके हैं, हमारे गणेश दुक्ताल जी हम लोगों को यहाँ तक लेके आए हैं। बहुत ही शानदार आप यहाँ पे चला रहे हैं। गणेश जी थोड़ा सा अभी आप लोगों को बताएंगे कि ये किस तरीके का यहाँ पर वो संचालित कर रहे हैं। गणेश जी बताएं। हमारे यहाँ मैं 20 कैंप में संचालित करता हूँ, और जितने भी यात्री आते हैं उनके मैं बहुत अच्छा और रहने की व्यवस्था करता हूँ। और पंचाचूली आप आना है तो आप मेरे नंबर पे डाल करना, पहले 9411109980। इसमें कॉल पहले आप इसमें संपर्क करिए, इसके बाद फिर 20 कैंप आइए। फिर 20 कैंप में कभी फुल हो जाता है, आप लोग को धोखा मिल जाता है। तो ये 0 पॉइंट आने के लिए बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा व्यू है। पंचाचूली का भी पूरा आपको दर्शन हो जाएगा, पूरा दर्शन हो जाएगा। और आपको ये बिल्कुल पंचाचूली के बिल्कुल ये आप 5 पंचाचूली के बिल्कुल गोद में आगे इनकी दर्शन करके आप यहाँ से वापस जाओगे। इसके पीछे बिल्कुल मुनस्यारी है, और मुनस्यारी से बहुत दूर दिखता है। और यहाँ से बिल्कुल आप बिल्कुल पास में, आप उसकी गोद में आ रहे, पंचाचूली बिल्कुल पास में गोद में आप। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से दारमा वैली। थैंक यू दुक्ताल जी। कल शाम आपने बहुत ही बढ़िया भोजन की व्यवस्था, और यहाँ हम लोगों को आके वाकई जो एक ट्रैकिंग का मज़ा, आनंद आता है, वो हमें आया। थैंक यू। बेस कैंप में हम लोगों को आधे घंटे से भी अधिक हो गया, लेकिन कोई भी यहाँ से वापस लौटने को तैयार नहीं है। सब लोग मस्त, पूरा ग्रुप, हम लोगों ने अभी एक ग्रुप फोटोग्राफी की है। शानदार बर्फ, पूरा बर्फ। ओम नमः शिवाय।